Good morning, Standard 4. I am your English teacher, Anju ma'am. Guys, we have already learned chapter 1 in English reader. I have taught you in last previous video, chapter 1, My Friend Ramu. ये हमने पहले पढ़ लिया था English reader में My Friend Ramu. But this is our crash course. Crash course I have already mentioned you in last previous video also. Crash course वो होता है जो हमने पहले पढ़ लिया है लेकिन उसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बता रही हूँ, उसे हम कहते हैं क्रैश कोर्स। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन उसको वापस एक तरह से रिकॉल बोलिए, रिमाइंडर बोलिए, या फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बताए जा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड क्रैश कोर्स। ठीक है, इन शॉर्ट में हम आपको इसको बता रहे हैं। तो क्रैश कोर्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 माई फ्रेंड रामू। तो माई फ्रेंड रामू, सबसे पहले आप इनके ऑथर का नाम जान लीजिए। The author of the My Friend Ramu is Ruskin Bond. ठीक है, the author of the story My Friend Ramu is Ruskin Bond. In this story, the speaker expressed the feeling of an adventure with a village boy Ramu. इस स्टोरी में स्पीकर जो है वो एक गांव के बच्चे जिसका नाम रामू था उसके साथ बीते हुए दिनों को याद करते हुए उन्होंने इस स्टोरी में मेंशन किया है कि कितना वो एक्साइटिंग था वो एडवेंचर। तालाब में तैरना या फिर भैंस को नहलाना, ये सारे काफी एक्साइटमेंट था उनके लिए। तो इसी बात को उन्होंने डिस्क्राइब किया इस स्टोरी में। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है सो एक गांव के बच्चे और स्पीकर के बीच में हुई इंसिडेंट और एडवेंचर उसके बारे में दिया गया। ठीक है, तो दिस इज आवर ब्लैक बोर्ड वर्क। नाउ कम टू द कॉपी वर्क। So guys, take out your rough copy and do write very clearly. This is your important notes. Answer the following question. Who is the author of the lesson? Ruskin Bond is the author of this lesson. इस लेसन के जो ऑथर का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2, Where did they meet every day? वो डेली कहाँ मिलते थे? Then they met across the pond every day. I repeat once again. Where did they meet every day? They met across the pond every day. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हालांकि ये तो रीडर है, although this is reader, yet this is my duty to explain you that if there is did, तो यहाँ पे meet का जो है MWT मीट का यहाँ पे मेट पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पास्ट टेंस है, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो ये वापस यहाँ पे हम पास्ट टेंस ही वापस लिखेंगे, नो प्रेजेंट टेंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने डिड हटा दिया है तो सिंपल पास्ट, इसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाया है, सिंपल पास्ट। तो दे मेट अक्रॉस द पॉन्ड एवरी डे। ठीक है, हु वेर द टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्त कौन थे? द टू फ्रेंड्स वेर द स्पीकर। आपको मैंने बताया था द टू फ्रेंड्स वेर द स्पीकर एंड द रामू। वो दोनों दोस्त कौन थे? एक रामू था जो गांव का लड़का था, विलेज बॉय, और स्पीकर खुद थे। ठीक है, नंबर 2 इज राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम्स आपको मैं वापस दोबारा बता रही हूँ। सिनोनिम्स मीन्स अनदर वर्ड, इंग्लिश मीनिंग ऑफ अ वर्ड, एक ही वर्ड का दूसरा, जिसको आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हो। सिनोनिम्स मीन्स अनदर इंग्लिश मीनिंग ऑफ अ वर्ड। तो इसका सिनोनिम जैसे एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का सिनोनिम्स है टू वेंडर। बैंक्स का सिनोनिम्स हुआ साइड ऑफ सी और रिवर, यानी कि समुद्र किनारा या फिर नदी का किनारा। ठीक है, सैलोस मीन्स डेप्थ, गहरा। मेट मीन्स फ्रेंड्स, FRIENDS। आई रिपीट वंस अगेन, FRIENDS, फ्रेंड्स, दोस्त। अज्यूम्ड मीन्स बिलीव, BELIEF, बिलीव। आई रिपीट वंस अगेन, सिनोनिम्स हो गया पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक ही वर्ड का दूसरा इंग्लिश मीनिंग। ठीक है, तो एक्सप्लोर मीन्स हो गया टू वेंडर, यानी यहाँ वहां घूमना, WANDR, वेंडर। बैंक्स हो गया साइड ऑफ सी और रिवर। स्वेलोज हो गया डेप्थ, DEPTH, डेप्थ। मेट हो गया फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। अज्यूम्ड ASSUMED, ASSUMED, अज्यूम्ड हो गया बिलीव, BELIEF, बिलीव। ओके, now next question is underline the abstract nouns and circle the concrete noun. So guys,
let me clear you once again. I have taught you also in grammar chapter 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको एक्सरसाइजेस में आसानी होगी समझने में. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम टच नहीं करते हैं. ठीक है, इनविजिबल होता है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, रफली, रूडली. ओके, बट कॉन्क्रीट नाउन वो होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, एज ह्यूमन बींग्स. ठीक है, एनिमल्स, दीज और आर कॉन्क्रीट नाउन. वंस अगेन आई रिपीट, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सर्कल द कॉन्क्रीट नाउन. तो जो इस सेंटेंस में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी कि जिसको हम नहीं छू सकते उसको हम अंडरलाइन करेंगे, और जो कॉन्क्रीट नाउन है यानी जिसको हम टच कर सकते हैं उसे हम सर्कल करेंगे. ठीक है, सो नंबर 1 इज चाइल्डहुड इज द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ. चाइल्डहुड क्या हुआ? बचपना. सो गाइज लेट मी क्लियर यू, बचपन को हम, बच्चे को हम टच कर सकते हैं बट उसके बचपने को हम नहीं टच कर सकते हैं. ठीक है, उसकी बचपन को, बच्चे को हम टच कर सकते हैं, उसके बचपन को हम नहीं टच कर सकते. चाइल्डहुड को हम नहीं, चाइल्ड को हम टच कर सकते हैं. चाइल्ड हो गया कॉन्क्रीट नाउन बट चाइल्डहुड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई हैव अंडरलाइन हेयर. क्वेश्चन के अनुसार मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है. चाइल्डहुड क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया. ठीक है, और इसमें कोई भी कॉन्क्रीट नाउन नहीं है इसलिए हमने इसमें कोई सर्कल नहीं किया है. नंबर बी, द वर्कर ऑफ द फार्म लिव्ड इन पॉवर्टी. द वर्कर ऑफ द फार्म लिव्ड इन पॉवर्टी. वर्कर हो गया काम करने वाले लोगों को हम वर्कर कहते हैं, जो काम करते हैं. तो वो लोग को तो हम टच कर सकते हैं, वर्कर को तो हम टच कर सकते हैं. सो दिस इज कॉन्क्रीट नाउन. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई सर्कल्ड हेयर इन वर्कर. ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार मैंने वर्कर में सर्कल किया क्योंकि ये कॉन्क्रीट नाउन हुआ. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. गरीबी को हम टच नहीं कर सकते हैं, हम गरीबों को टच कर सकते हैं, गरीबी को नहीं टच कर सकते हैं. सो पॉवर्टी में हमने अंडरलाइन किया है. ओके, क्लियर गाइस? नाउ नेक्स्ट, द सक्सेस ऑफ द गर्ल वाज अ गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल. सक्सेस हो गया सफलता. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आई हैव अंडरलाइंड हेयर. सक्सेस हो गया सफलता. सफलता को हम टच नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इसे हमने अंडरलाइन किया है. लेकिन गर्ल यानी लड़की को तो हम टच कर सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सर्कल किया. आई हैव सर्कल्ड हियर. ओके, द सक्सेस ऑफ द गर्ल वाज ए गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल. सक्सेस में हमने अंडरलाइन किया क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और गर्ल में सर्कल किया है क्योंकि ये कॉन्क्रीट नाउन है. सक्सेस को हम नहीं छू सकते हैं लेकिन गर्ल को हम छू सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, द फूड टेस्टेस वंडरफुल. द फूड टेस्टेस वंडरफुल. फूड यानी खाना को हम टच कर सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन हुआ, तो इसको हमने सर्कल किया. ठीक है, बट वंडरफुल इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसको हमने अंडरलाइन किया. ठीक है, फूड को हम टच कर सकते हैं तो हमने सर्कल किया है कॉन्क्रीट नाउन में. वंडरफुल को टच नहीं कर सकते तो हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अंडरलाइन किया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड दैट इज लास्ट, आई कुड फील द विंड ऑन माई फेस. आई हो गया मैं अपने आप को टच कर सकती हूँ, आप अपने आप को टच कर सकते हो, तो आप हो गए कॉन्क्रीट नाउन. इसको हमने सर्कल किया है. बट फील, हमारी फीलिंग को कोई नहीं टच कर सकता है इसलिए इसको हमने सर्कल किया, अंडरलाइन किया. ठीक है, फेस हमारे चेहरे को भी हम टच कर सकते हैं, तो इसको भी हमने सर्कल किया है. ओके गाइस, वंस अगेन आई रिपीट यू सेम थिंग. चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश रीडर माय फ्रेंड रामू. क्रैश कोर्स. क्रैश कोर्स वही होता है जो इम्पोर्टेंट नोट्स हम आपको इसमें बताते हैं. ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले, उसी का इम्पोर्टेंट नोट्स इन शॉर्ट में हम आपको बताते हैं. ओके, सो नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? रस्किन बॉन्ड इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड दे मीट एवरी डे? दे मेट across the pond every day. Who were the two friends? The two friends were the speaker, S-P-E-A-K-E-R, speaker, and the Ramu. Okay. Next question is write the synonyms, यानी पर्यायवाची शब्द, यानी कि another English word. Okay. Write the synonyms of the following words. As explore, to wander. Banks, side of sea or river. Swallows, depth. Mate, friends. Assumed, believe. Okay. Next is underline the abstract noun and concrete noun. Circle the concrete noun. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम नहीं टच कर सकते उसको हम अंडरलाइन करेंगे. जो कॉन्क्रीट नाउन है जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम सर्कल करेंगे. ठीक है, नंबर 1 इज चाइल्डहुड इज द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ.
चाइल्डहुड को हम नहीं टच कर सकते हैं, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हमने अंडरलाइन किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नंबर बी, द वर्कर ऑफ द फार्म लिव्ड इन पॉवर्टी। वर्कर को हम टच कर सकते हैं इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन हुआ, इसको हमने सर्कल किया है। बट पॉवर्टी, गरीबी को हम नहीं टच कर सकते इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हमने अंडरलाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सक्सेस ऑफ द गर्ल वॉज अ गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल। सक्सेस को हम टच नहीं कर सकते हैं तो ये कॉन्क्रीट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, इसको हमने अंडरलाइन किया है। बट गर्ल को हम टच कर सकते हैं तो ये कॉन्क्रीट नाउन हुआ, इसको हम सर्कल किए हैं। ठीक है, द फूड टेस्ट इज वंडरफुल। फूड मीन्स खाना को हम टच कर सकते हैं तो ये कॉन्क्रीट नाउन हुआ, इसको हमने सर्कल किया है। वंडरफुल को हम टच नहीं कर सकते हैं, इसे हमने अंडरलाइन किया है। लास्ट वन इज आई कुड फील द विंड ऑन माई फेस। आई, अपने आप को मैं टच कर सकती हूँ इसलिए हमने इसको सर्कल किया है। फील, फीलिंग को हम नहीं टच कर सकते इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया है। विंड को हम नहीं टच कर सकते इसलिए इसको भी हमने अंडरलाइन किया है। और फेस को हम टच कर सकते इसलिए इसको हमने सर्कल किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो गाइस, दिस इज आवर क्रैश कोर्स। डू राइट क्लियरली एंड डू लर्न so that it will be easy for you only guys when you will enter the school. Okay, unless and until, take care of yourself guys, stay home, stay safe.